नमस्कार साथियों, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर धरना दिया जा रहा है विभिन्न मांगों को लेकर के, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा ये धरना बाड़मेर की धरा पर थार नगरी में विभिन्न मांगों को लेकर धरना है। मुकेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आप तक ये बात पहुँचाएंगे कि आखिर आज जो ये धरना दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, किन मांगों को लेकर के दिया जा रहा है। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि हमारी जो मांगें हैं उस मांगों को लेकर के एक मुख्य मुद्दा था रामूराम मेघवाल प्रकरण को लेकर के। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि उसमें जो अज्ञात लिखा हुआ व्यक्ति था, रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, अज्ञात था, वो आज अज्ञात नहीं है, वो मैं ही था जो सबसे पहले द खटक ने उस चैनल को उस माध्यम से न्यूज़ को उठाया। तो मैं आपको पर्सनली इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा। आज का जो हमारा आंदोलन था, ये आंदोलन बाड़मेर ज़िले में पिछले 2-4 दिन में घटी विभिन्न घटनाओं को लेकर के हमने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया, कलेक्टर मैडम को भी हमने ज्ञापन दिया। घटनाओं को मैं आपको विस्तारित से बताऊंगा कि सबसे पहले रामूराम मेघवाल प्रकरण, एक उच्च अधिकारी उनके नीचे जो काम करने वाले हैं उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। और उस रिकॉर्डिंग में मैंने ये भी कहा था कि ये मेघवाल समाज का नहीं है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि मेघवाल समाज का है, परंतु आज शायद आपको भी इस चीज़ का ध्यान होगा पता लग गया होगा कि बाड़मेर के जिला कलेक्टर ऑफिस में ही एक कलेक्टर एक कार्मिक के साथ में, सिविल डिफेंस के अधिकारी के साथ में, उनके साथ में ये चीज़ें गलत हो गई। तो शायद ये कानून का फेलियर या फिर जो अधिकारी लगे हुए हैं वो अपने आप को सत्ता के संरक्षण में समझते हैं, तब शायद ये चीज़ें होती है। देखिए, रामूराम मेघवाल जी वाला जो मामला था उसमें तो एक्शन भी हो गया है, जो आरोपी अधिकारी थे उनको एपीओ भी कर दिया गया, तमाम जो एक्शन है वो लिया गया। और सबसे पहले आपका भी धन्यवाद कि आपने वो बात, वो रिकॉर्डिंग पहुंचाई ताकि वो जनता के सामने आ पाई, अदरवाइज़ उनकी शायद बात कहीं ना कहीं अंदर खाने ही रह जाती। बिल्कुल, देखिए, एपीओ होना ज़्यादा कोई हल नहीं है। हल तब होगा जब उनके खिलाफ न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने देखा था, एसपी साहब ने खुद ने स्वीकार किया कि हाथ तो उठाया था। जब हाथ उठाया है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। एपीओ से काम नहीं चलेगा। तो अभी हम मान के चले, जो 2 बातें आपने प्रमुख तौर पर रखी, यही है कि जो कार्मिक है उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, इस तरीके का व्यवहार ना हो कि आने वाले समय में इस तरीके की घटना। देखिए, जो कार्मिक हैं, छोटी मछली उसको हमेशा बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है, पर ये चीज़ें हुई, इसको व्यवहार को जो बदलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी समाज से हो, क्योंकि अगर वो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की पोस्ट पे बैठा है, ना उसकी जाति देखी जाती है, ना उसका धर्म देखा जाता है, वो संवैधानिक पोस्ट पे होता है, तो हम सबको उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और उनके साथ में जो ये अत्याचार करते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने, ये नहीं करने चाहिए। आपको लगता है कि पूरा जो दुर्व्यवहार है धर्म आधारित रहा? सिर्फ धर्म आधारित तो मैं नहीं कहूँगा, पर हो सकता है, मैं सभी जगह तो नहीं कहूँगा, पर कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ जाति आधारित होता है। मतलब आप खुद बाड़मेर से हैं, गुड़ामालानी से आपने बताया आप है, तो क्या कभी आपने अपनी आंखों के सामने ऐसा देखा कि वाकई में कि धर्म आधारित भेदभाव हुआ है, या जो बातें हम सुनते थे कि पानी भी जात पूछ के पिलाया जाता है, वो ऐसा होता है? देखिए, देश आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया, पर हम लोगों की जो मानसिक सोच है वो अभी तक नहीं बदली है। आपको ताज़ा उदाहरण गुड़ामालानी के बाखरपुरा गांव में एक घटना हुई है। इंद्र मेघवाल, पुरानी होगी बात, ये बताऊंगा। एक 8 साल का मासूम, उससे साफ़ सफाई करवा दी गई। साफ़ सफाई करते वक्त एक पानी का मटका पड़ा था, उसके हाथ लगा दिया, उसके साथ में उल्टा लटका कर उसके साथ में बेरहमी से मारपीट की है। तो शायद अभी तक वो सोच नहीं बदली है। तो हम सबको पहल करनी चाहिए
कि हमें अगर भेदभाव करना चाहिए, किससे करना चाहिए? अशिक्षा से, अंधविश्वास से, पाखंडवाद से, और जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं उनसे हमें भेदभाव करना ज़रूरी है। पर अगर इंसान इंसान से ही भेद करेगा तो शायद ये देश एक अलग राह पर चलेगा। ये 2 ही मांगे या इसके अलावा कुछ और मांगे भी है? रामोरा मेघवाल प्रकरण हो गया, हाथी तला का एक युवक के साथ में मारपीट हुई, उस प्रकरण में हमने बातचीत की है। एक सोबाला जेतमाल का युवक है, उसके साथ में मारपीट हुई, नागाना थाने के अंदर FIR दर्ज है। और एक ऊंटगांव प्रकरण जो सारे को सभी को पता है, एक भीमड़ा प्रकरण जिसमें अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग बहुत ही जल्दी उस मामले में गिरफ्तारियां करेंगे, पर हमने SP साहब को भी अल्टीमेटम दिया है, अगर गिरफ्तारियां नहीं होती है तो मैं यहाँ का प्रदेश का पदाधिकारी तो हूँ ही, पर यहाँ का स्थानीय भी हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही जल्दी पूरे बाड़मेर ज़िले में हम लोग मजबूती से सड़कों पे आना का काम करेंगे। और उसमें हो सकता है अगर प्रशासन ने ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो शायद उनके पास में बड़े अधिकारी होंगे, सत्ता में बैठे लोग होंगे, पर हमारे पास में कोई नहीं है। अगर है तो एक ही है, चंद्रशेखर आज़ाद। अगर वो बाड़मेर आ गए तो शायद SP साहब को खुद को जाना पड़ेगा सामने समझौता करने के लिए। सर हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अगर उनसे पहले अगर कार्रवाइयाँ कर दे प्रशासन तो बेहतर होगा। यानी कि आपका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद खुद बाड़मेर आ सकते हैं अगर मांगे आपकी नहीं मानी गई तो? सर मैम देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद एक ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति है और वो हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित उनकी आवाज़ उठाते हैं। अगर आज 2 दिन का पहले का अखबार फ्रंट पेज पे 3 घटना एक साथ में, बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो शायद मेरी बात हुई थी आज़ाद जी से, उन्होंने कहा था एक बार अपना मामला उठाओ, अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है मैं स्वयं वहाँ पहुँचूँगा। कब की तैयारी रहेगी? ये SP साहब के ऊपर निर्भर करेगा। अगर SP साहब ने आके प्रशासन ने अच्छा परिणाम दे दिया तो शायद हो सकता है कि प्रोग्राम के लिए आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ के सरकार की ईंट की ईंट बजाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद खुद पहुँचेंगे। और कौन सा प्रोग्राम करने वाले? सामाजिक प्रोग्राम होगा भविष्य, हम लोग उसको लेकर के अभी चर्चाएँ चल रही है, तो प्रोग्राम के लिए भी तैयारी। प्रोग्राम तो हर तरीके से होगा, चाहे ऐसे या वैसे, जैसा प्रशासन समझे। जैसा प्रशासन समझे। आप लोगों की क्या राय है? युवा हैं, युवा भी आज धरने पर बैठे हैं और आज देखिए कामकाज वाला दिन है, सोमवार है, फिर भी आप लोग यहाँ आए, क्या वजह है? देखिए मैम, काफ़ी समय से भारत देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी दलितों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये हम युवाओं के दिल में पीड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे। ऐसा नहीं कि हमारे कोई काम धंधा नहीं है, हम न्याय के लिए लड़ते हैं, इसलिए हम समाज के लिए न्याय की आवाज़ उठाते हैं। न्याय की आवाज़ उठाने आप भी इसलिए आए? जी मैम। कब तक डटे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक इन मांगों को जो न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं। और अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या एक्शन प्लान है? उग्र प्लान करेंगे, जो भी उग्र है। आंदोलन करेंगे। तैयारी आप सबकी है और देखिए कोशिश हमने की कि यहाँ से जो आवाज़ उठाई जा रही है वो आप तक पहुँचाएं और तमाम उन जिम्मेदारों तक भी पहुँचाएं, ताकि आवाज़ सुनने के बाद कुछ ना कुछ एक्शन हो और जो घटनाएं अभी हाल ही में बाड़मेर में हुई है उन पर अंकुश लगाया जा सके। और जितने भी कार्मिक हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होना ज़रूरी है, चाहे वो कहीं भी काम कर रहे हो। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमावत के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।